हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसकेटीसी क्लासेस। सो आज हम क्या करेंगे? आज करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का यूनिट 3 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर 1। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बेसिकली ये चैप्टर में हमारे पास सिर्फ एक ही चैप्टर है। ठीक, ये जो यूनिट है, ये यूनिट में हमारे पास सिर्फ एक ही चैप्टर है। ठीक, जैसे आगे हम कोर्स स्ट्रक्चर में देखेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। ठीक, तो जो लोग ये चैनल्स को ज्वाइन नहीं किया है, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, ये है हमारा व्हाट्सएप चैनल। ठीक, डू ज्वाइन दिस चैनल। ठीक, जो अगर लैपटॉप से देख रहा है इसको स्कैन कीजिए मोबाइल से और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, और जो मोबाइल में देख रहा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां पे जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, इसका फायदा नुकसान क्या है? अगर अभी तक आप हमारा वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आपको वीडियोस का लिंक सबसे पहले मिल जाएगा और टेलीग्राम पे सारा नोट्स वगैरह या क्वेश्चन बैंक वगैरह आपको मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर देखिए, सिलेबस का स्ट्रक्चर क्या है? नंबर सिस्टम हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, अलजेब्रा का 4 चैप्टर था, चैप्टर 1 to चैप्टर 4 ये कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ एक चैप्टर है। ठीक, ये आज हम ये करने वाले हैं। ये अगर कर लेंगे तो उसके बाद हमारा सिर्फ चार यूनिट्स बचा होगा। ठीक, ये भी हम फटाफट कर लेंगे। मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूँ कि सितंबर से पहले हमारा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि हम जब क्वेश्चन बैंक वगैरह कर रहे हैं तो इससे आपका प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन बैंक में आपका ये बोर्ड एग्जाम का पैटर्न की तरह आ रहा है, तो आपका बोर्ड एग्जाम का भी प्रिपरेशन हो जा रहा है। ठीक, तो मैं बार बार सीरियसली बोल रहा हूं कि जो क्वेश्चन बैंक में प्रोवाइड कर रहा हूं उसको सीरियसली और सिंसियरली कीजिए। ठीक, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या सिलेबस है? कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या क्या कॉन्सेप्ट है? डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन। देखो यहां पे दो चीज होता है, एक इंटरनल डिवीजन होता है, एक एक्सटर्नल डिवीजन होता है। एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक, ये मैं क्यों बता रहा हूं? ताकि तुमको इन फ्यूचर भी अगर मैथ में ये सब पूछता है तो तुमको पता हो। ठीक, तो इंटरनल डिवीजन मतलब जैसे एक ये लाइन है। ठीक, तो ये लाइन को अगर हमको दो पार्ट में काटना हो, ठीक, तो हम किसी एक रेशियो में काटते हैं, जैसे 1:2 के रेशियो में, या अगर इसको बीच से हम काट दिए तो 1:1 का रेशियो बन गया। ठीक, या तो 2:1, मतलब कैसे भी हम इस एक पर्टिकुलर रेशियो में काटते हैं। तो ये क्या हुआ? ये एक इंटरनल डिवीजन हुआ। ठीक, कि लाइन है, लाइन के अंदर ही हम काट रहे हैं। लेकिन जैसे समझो कि ये एक लाइन है यहां से यहां तक। एक्सटर्नल डिवीजन क्या हुआ कि हम एज्यूम करते हैं कि लाइन हमारा यहां तक बाहर आया और इसको फिर काटना। ठीक, ये पढ़ना नहीं है तो उतना ध्यान भी नहीं देना है, बट मान लो कि हाँ दो टाइप का डिवीजन होता है, मीन्स पता होना चाहिए तुमको। ठीक, इंटरनल डिवीजन हम अच्छे से पढ़ेंगे। डिराइव्स फॉर्मूला टू एस्टैब्लिश रिलेशन फॉर geometrical shape in the context of a coordinate plane, such as finding distance between two given points to determine the coordinates of a point between two given points। ठीक है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, टेंशन मत लो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? देखो इसका पहला वर्ड है कोऑर्डिनेट, चैप्टर का पहला ही वर्ड है कोऑर्डिनेट। ठीक, तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? एक पेयर ऑफ टू नंबर्स होता है। ठीक, पेयर ऑफ टू नंबर्स जो हमको लोकेट करता है, पेयर ऑफ नंबर्स टू लोकेट द पोजीशन। क्या करता है? लोकेट द पोजीशन। ठीक, जैसे अगर हम बोलेंगे कि एक ये जस्ट इमेजिन कि ये ग्राफ है। ठीक, ये एक रेंडमली अभी मैं ग्राफ बना दे रहा हूं। ठीक, ये मैं ग्राफ बना दिया। यहां पे मैं 0,0 रखा। ठीक, ऊपर ये 1 2 3 यहां तक, ये -1 -2 -3, ये 1 2 3। ठीक, तो समझो कि मेरा घर यहां पे है।
ठीक, यहाँ पे मेरा घर है, तो ये क्या कोऑर्डिनेट हुआ मेरे घर का, तो 2,2, ठीक, एक्स एक्सिस का 2, वाई एक्सिस का 2। ये सब आप क्लास 9th में पढ़े हैं पहले से भी, ठीक, तो उतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी बता देते हैं, ठीक। तो हमारे पास क्या है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ठीक, कोऑर्डिनेट्स मतलब यही है, ठीक। तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, ए बी एब्सिसा, SCISSA, हाँ, एब्सिसा। एंड वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। चलो कलर चेंज करके रख देता हूं, ठीक। एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक। आई होप इतना क्लियर है। तो बेसिक पता चल गया आपको। अब देखो हमको ये ज्योमेट्री में इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एक मेरा घर हुआ, तो किसी का घर यहाँ भी हो सकता है, किसी का घर यहाँ भी हो सकता है, किसी का घर यहाँ भी हो सकता है, ठीक। डिपेंड करता है कहाँ कहाँ पे, सबका अलग अलग कोऑर्डिनेट है। जैसे अगर हम एक इंडिया का मैप बनाएं, ठीक, अगर हम इंडिया का मैप बनाते हैं, ठीक, ये राजस्थान वाला पार्ट आ गया, ये गुजरात का, अरे ठीक, ये थोड़ा रुको, इसका मिटा के छोटा सा बनाते हैं। ठीक, समवट ऐसा है, ठीक, हमारा इंडिया का नक्शा। तो हमारा जो इंडिया का नक्शा है उसमें भी हम कोऑर्डिनेट्स में ही सारा चीज फिगर आउट करते हैं कि कौन सा लोकेशन का। तुम लोग जो मोबाइल अपना ये जीपीएस देखते हो, तो जीपीएस में क्या बताता है, मोबाइल में गूगल मैप देखे होगे, ठीक, तो उसमें क्या बताता है, तुम्हारा डायरेक्ट पोजीशन ही बताता है कि हाँ तुम अभी इस कोऑर्डिनेट पे हो, ये लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड ये सब तुम लोग ज्योग्राफी में आई होप तुम लोग पढ़े होगे, ठीक। तो वो क्या बताता है कि हाँ इतना नॉर्थ लैटिट्यूड, इतना नॉर्थ लॉन्जिट्यूड, ठीक, तो यही सब बताता है, साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे ही कुछ करके बताता है, ठीक। तो यहां से क्या पता चलता है कि हम किसी भी जगह का डिस्टेंस नाप सकते हैं, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे समझो कि समवट यहाँ पे, ठीक, यहां से, ठीक, मैं यहां तक का डिस्टेंस नापना चाहता हूं, ठीक, तो क्या करूंगा, इसके बीच का मैं डिस्टेंस नाप लूंगा, ये दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का, तो मेरे को मिल जाएगा, ठीक। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कि क्या डिस्टेंस है, ठीक, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, क्या है क्या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक। अब ये क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो जैसे अभी मैं बताया, समझो कि तुम्हारे पास, अब तुम बैठे बैठे हर जगह तो नहीं बना सकते ना कि हाँ मैं यहाँ पे ग्राफ बना दिया, ठीक, मतलब जैसे ये मेरे को यहाँ पे दिया है एक कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया है, तो मैं बैठ के यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, फिर इसको मैं प्लॉट करूंगा, फिर उससे मैं फाइंड करूंगा, ऐसे तो नहीं कर सकते, ठीक। जैसे यहाँ पे मैं ग्राफ बना दिया, ठीक, तो ये और मैं देख रहा हूँ कि ये पूरा एक ही लाइन पे लोकेट करता है, तो मैं आराम से यहाँ पे दोनों को माइनस करके मैं निकाल सकता हूँ, बट ये मैं ग्राफ बनाया तभी पॉसिबल हुआ। अगर यहाँ पे हमको कुछ ऐसे पॉइंट्स दे दिया हो, कोऑर्डिनेट्स दे दिया हो, तो हम कैसे मीन्स इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो उसके लिए यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये क्या होता है, देखो समझो कि यहाँ पे एक x एंड y, x1 y1 है, ठीक, ये कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये कोऑर्डिनेट x2 y2 है,
ठीक, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, हमको इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक, अब हमको पता तो है नहीं कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, जैसे देखो हम क्या करते हैं, यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, ये प्रूफ में बता रहा हूं। ठीक, समझो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हम यहां पे बना दिए। ठीक, एक तो ये प्रोसेस है कि यहां से हम राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये हमारे पास दिया है एक्स एंड वाई एक्सिस, यहां से हम राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए, तो हमको जैसे, एक मिनट, ये मैं बता रहा हूं कि ये कैसे, मतलब ये इसके बीच का डिस्टेंस कैसे हमको मिलता है, इसका फॉर्मूला जो है वो कहां से आया है। ठीक, तो जैसे एक यहां पे हम यहां पे लेते हैं। ठीक, और एक वैल्यू यहां पे है। ठीक, x1 y1, यहां पे x2 y2। ठीक, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका फॉर्मूला फिर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम पढ़े हैं कि दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। ठीक, तो सिंपल, हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला हमको पता है। तो सिमिलरली इसके बीच का डिस्टेंस भी, अगर कोई भी दो कोऑर्डिनेट हमको दिया है, ठीक, तो उससे हम क्या एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, कर सकते हैं, इन केस कि वो अगर हमको एक स्ट्रेट लाइन में ना दिया हो। ठीक, अगर एक ही लाइन पे वो दोनों मींस कोलिनियरिटी शो कर रहा है, ठीक, तो उससे तो ऑब्वियस है कि हम नहीं बना सकते हैं, तो वो तो आराम से हम दोनों को माइनस कर देंगे डायरेक्टली, तो पता चल जाएगा। ठीक, बट बाकी सबसे हम बना सकते हैं ऐसे, अगर दो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे दिया हो तो, और उससे हमको ये पता चला कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है। ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये मतलब ये हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला कहां से आया पता चल गया। ठीक, अब देखो इसके बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो जनरली क्या होता है, ये जो हाइपोटेन्यूज हम बनाए हैं ये रेफरेंस टू 0,0 लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज इक्वल्स टू x1 माइनस 0, x1 माइनस 0। ठीक, एंड क्योंकि ये देखो ये क्या है, y एक्सिस है, सॉरी एक मिनट इसको हटा दो। ये देखो जनरली यहां पे क्या है, ये है, यहां पे x एक्सिस इज इक्वल्स टू 0 है एंड y एक्सिस यहां तक आया है, मतलब y1 है, तो यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, y1 माइनस 0। यहां पे क्या है, बेस इज इक्वल्स टू, यहां पे y0 है, x इज इक्वल्स टू x2, मतलब x2 माइनस 0। समझ में आ रहा है। ठीक, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू y, बेस इज इक्वल्स टू x2। ठीक, अब देखो इसी को हम अगर ये हम हमारा हमेशा जरूरी थोड़ी है कि ये जो हम राइट एंगल बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल, वो हमेशा ओरिजिन पे ही आके मीट हो, जरूरी नहीं है। तो ये क्या कर सकते हैं, हम इसको x एंड y ले सकते हैं। ठीक, तो y1 माइनस y, यहाँ पे x2 माइनस x। ठीक, तो ये हमको मिल गया। अब इसी को यहाँ पे अगर हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर के जगह पे y1 माइनस y का स्क्वायर प्लस b के जगह पे x2 माइनस x का स्क्वायर। ठीक, ऐसे कुछ आ जाएगा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि हमको पता चले कि हम जो अभी फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं वो भी इसी की तरह है। तो देखो यहां से क्या हुआ, यहां से हमको h का फॉर्मूला आ गया। ठीक, सिमिलरली ये जो दो लाइन है, ठीक,
ये दोनों के बीच का क्या रिलेशन होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखो, अगर हम, ये तो हमारा ओरिजिन पे है इसलिए हमको पता चल गया, बट अगर हम ये जो हमारा ट्रायंगल है वो अगर ओरिजिन से थोड़ा दूर पे हो तो हम क्या करेंगे। ठीक, जैसे ये वाला जो है, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ। ठीक, ये अगर हमारा ओरिजिन से दूर हुआ, एक मिनट, ये अगर ओरिजिन से दूर हुआ तो क्या करेंगे। जैसे देखो, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक, तो ये हम ले लेते हैं x1 y1, ये x2 y2, दो कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। ठीक, यहां से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर दोनों जगह से हम ड्रॉ कर दिए। ठीक, अब देखो यहां से ये x1 है। ठीक, ये x1 है, तो यहां से इसका कितना डिस्टेंस है, 0 से ये x1 डिस्टेंस पे है, ये कितना डिस्टेंस पे है, x2 डिस्टेंस पे है, 0 से x2 डिस्टेंस पे है। मतलब ये समझो कि ये A है, ये B पॉइंट है, ये C मैं मान लेता हूँ, ये D पॉइंट मान लेता हूँ। ठीक, तो D 0 से जो ओरिजिन है, ओरिजिन से C कितना दूर पे है, x1, ओरिजिन से D कितना दूर पे है, x2। ठीक, तो CD का कितना हमारा फॉर्मूला मीन्स कितना डिस्टेंस हो गया, तो ये होता है, रुको दूसरा कलर से पॉइंट आउट कर देता हूं, ये होता है x2 माइनस x1। ठीक, इतना समझ में आ गया। मतलब ये ज्यादा दूर पे है माइनस, ये कम दूर पे है। ठीक, अब देखो ये तो x1 वाला हो गया, अब हमारा y के लिए निकालते हैं। ठीक, अब देखो ये वाला पहले इसको और एक्सटेंड कर दें। ठीक, तो ये देखो ये वाला कितना दूर पे है, ये y1 डिस्टेंस पे है, ये कितना दूरी पे है, ये y2 डिस्टेंस पे है। ठीक, समझ में आ रहा है ये कैसे कर रहा हूं। ये जो कोऑर्डिनेट प्लॉट्स है ये क्या होता है ये भी पता होगा कि ये x1 y1 कैसे बना, x1 y1, ये x2 y2 कैसे बना, x2 y2। ठीक, ये x2 माइनस x1 कैसे बना, तो ये दोनों का डिफरेंस। अब ये दोनों का, ये जो हमारे पास डिस्टेंस दिया है, ठीक, और ये जो हमारे पास तो ये वाला डिस्टेंस हमको आ गया है। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, y1 माइनस y2। ठीक, समझ में आ गया, y1 माइनस y2, ये ज्यादा है ये कम है तो ज्यादा माइनस कम। ठीक, समझ में आ गया यहां तक। अब देखो हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया, मतलब परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा आराम से ये वाला फॉर्मूला से। ठीक, अब देखो हाइपोटेन्यूज में क्या होता है, मतलब AB को ही हमको फाइंड करना है, तो AB इज इक्वल्स टू रूट अंडर परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक, यही है। अब देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया कि A और B के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखो जो टोटल हमारे पास वैल्यू आएगा, ठीक, ये क्या है, स्क्वायर करने के बाद हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो लेते हैं स्क्वायरिंग करने के टाइम वो मॉड ऑफ x2 माइनस x1 लेते हैं। ठीक, कि अगर नेगेटिव भी होगा तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये दिस इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2। ठीक, सिमिलरली y1 माइनस y2 का जो मॉड होगा वो क्या होगा, y2 माइनस y1। ठीक, तो इसको हम ऐसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं फॉर्मूला को कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट। आ गया तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला।
तो ये है तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला, याद कर लेना। अब देखो तुम लोग पूछोगे कि भैया ये मॉड क्या होता है, ठीक। तो देखो कोई भी नंबर, ठीक, जो भी नेगेटिव नंबर होगा वो अगर मॉड के थ्रू, एक क्या बोल सकते हैं, मॉड एक ऐसा मीन्स समझोगे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि इसके थ्रू कोई भी नंबर, नेगेटिव नंबर या कोई भी पॉजिटिव नंबर पास करेगा, वो हमेशा जब भी यहां से बाहर आएगा तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक। -5 गया तो 5 आया, 6 जाएगा तो भी 6 ही आएगा। ये मतलब ये नहीं है कि हाँ माइनस गया तो प्लस आया, प्लस गया तो माइनस होगा, ऐसा नहीं। कोई भी नंबर जाएगा तो हमेशा पॉजिटिव ही नंबर आएगा, ठीक। तो मॉड एक ऐसा सिस्टम है, ठीक। इतना समझ में आ गया? आई होप डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर है। तो यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बना, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक। ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस, ठीक। तो इसको अच्छे से याद कर लो, ओके। अब देखो इसके बाद हम क्वेश्चन कर लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप मॉड तुमको क्लियर हो गया होगा कि मॉड क्या है, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा ये भी क्लियर है, ठीक। हम ये रेफरेंस पहले 0 से क्यों लिए ये भी तुमको क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 3,4 एंड 0,0, ठीक। तो डायरेक्टली हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक। डायरेक्टली हम यूज करेंगे गिवन क्या क्या दिया है हमारे पास, पॉइंट वन coordinates given, coordinates is equals to 3,4 and 0,0. Let us assume कोऑर्डिनेट्स हमारे को इतना दे दिया है, ठीक। अब वी हैव फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक। होल रूट के अंदर रहेगा। तो let us say coordinates of x1 and y1 will be, let us say 3,4, the x1, या तो हम ऐसे डायरेक्टली लिख देते हैं कि let x1 is equals to 3,4, let नहीं मतलब we are assigning the variable by assigning variables to the coordinates we get x1 is equals to 3, x2 is equals to 0। देखो ये है x1, ये y1, ये x2, ये y2। y1 is equals to 4, y2 is equals to 0। now using formula, put value, रुको थोड़ा साफ सुथरा कर दे, put value in formula, ठीक। क्या आएगा, we get डिस्टेंस फॉर्मूला, यहां पे मैं d लिख देता हूं, ठीक। d इज इक्वल्स टू रूट अंडर x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, y1 कितना है 4 का स्क्वायर। तो कितना आएगा,
-3 है, 0 -3 का स्क्वायर 9। ठीक, हमेशा जब भी हम स्क्वायर करेंगे किसी भी नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर, रिजल्ट हमारा क्या आता है, 9 ही आता है। अगर हम जैसे हम फॉर्मूला में यहाँ पढ़े थे, ठीक, कि यहाँ पे ये x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 कैसे हुआ, ठीक, तो ये देखो 0 माइनस 3 किए, अगर मैं 3 माइनस 0 करके भी स्क्वायर करता तो भी 9 ही आता, ठीक, तो इसलिए हम इसको मॉड की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक, 0 माइनस 4 या 4 माइनस 0 4, दोनों का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। ठीक, समझ में आया? तो कितना हो जाएगा यहाँ से √25, और √25 क्या आता है, ±5। अब देखो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक, मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि हाँ मैं -5 किलोमीटर चला या मैं -10 किलोमीटर चला, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से देखो रूट जब भी हटेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों आएगा, बट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए वी विल कंसिडर डिस्टेंस, ऐसे तुम लोग लिखोगे एग्जाम में, डिस्टेंस can't be negative, so we consider distance between two coordinates, between the given coordinate is 5। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट यहाँ पे मेंशन नहीं है तो 5 यूनिट मेंशन नहीं है कि सेंटीमीटर है कि मीटर है। ठीक, तो हम डायरेक्ट यूनिट लिख देंगे। ठीक, अब देखो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा कितना मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तब ये इतना अच्छे से पूरा अच्छे से लिखना। ठीक, चलो आगे बढ़े। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट वर्टिसेस आर 0 एंड 6,8, मतलब ये एक ऐसा रेक्टेंगल है, ठीक, जिसका एडजेसेंट वर्टिसेस ये है 0,0 और ये तुम्हारा आएगा 6,8। ठीक, तो ये क्या है, ये डायगोनल है। ठीक, ये तुम्हारा क्या है, ये डायगोनल है। ठीक, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, एडजस्ट कर लेना। ठीक, यहाँ से रेक्टेंगल जो बनेगा, ठीक, रेक्टेंगल का ये डायगोनल है तो इसके बीच का डायगोनल का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक, ये हमसे पूछा है, तो सेम पूरा मेथड तुमको बता दिया पिछले वाले क्वेश्चन में कि कैसे कैसे करना है। अब मैं डायरेक्ट आंसर निकाल दे रहा हूँ। ठीक, और तुमको क्या करना है, पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि हाँ मेरे को फुल मार्क्स कैसे मिलेगा। तुमको ये शॉर्टकट ट्रिक नहीं अपनाना। ठीक, मेरे को एग्जाम नहीं देना, तुमको एग्जाम देना है। ठीक, तो तुमको पूरा अच्छे से लिखना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर, सेम। फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद पूरा कैलकुलेशन है। ठीक, ये टोटल हो गया 100 का रूट कितना आ जाएगा, 10 यूनिट। ठीक, देखो एक बार तुमको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया, ठीक, उसके बाद क्वेश्चन तुमको अच्छे से पढ़ने आ जा रहा है। ठीक, तो आराम से सारा क्वेश्चन बनेगा। सबसे इजी चैप्टर है बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या, प्रूफ दैट ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस इज इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, मतलब उसका जो तीनों साइड है, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तीनों साइड इक्वल होगा। ठीक, मतलब जैसे देखो, चलो हम एज्यूम करते हैं कि हमको प्रूफ करना है कि ये तीनों साइड इक्वल है। तो मान लो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 1,2, ये हो गया 1,2, ये हो गया 4,6, यहाँ पे हो गया 4,6 एंड ये 7,10। मतलब कुछ समझो कि ऐसे ही कुछ बन गया है। ठीक, कुछ ऐसे ट्रायंगल बन गया है। ठीक, यहाँ पे 7,10। तो ये इक्विलेटरल है कि नहीं हमको फाइंड करना। तो मैं नाम दे देता हूं ABC। हमको क्या फाइंड करना है, टू प्रूफ AB
इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। हमको ये प्रूफ करना है, तो पहले फाइंड करेंगे ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ये 4 का स्क्वायर 16, 25। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 5। ठीक, ए बी आ गया हमारे पास। बी सी कितना है, सेम 7 माइनस 1 का स्क्वायर, 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 का स्क्वायर कितना है, 36। सेवन माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 का स्क्वायर 36 प्लस 8 8 64। तो ये कितना आ गया, रूट 100। और ये कितना हो गया, 10 यूनिट। AC कितना हो जाएगा, रूट अंडर AC 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6 4 का स्क्वायर 1 2 4 6 7 10। ठीक, ये कितना आ जाएगा, सिमिलरली 9 प्लस 16 ये हो गया रूट 25। दिस इज इक्वल्स टू 5। तो ये दोनों तो 5 5 आ रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमको तीनों साइड इक्वल होना चाहिए। हम कुछ गलती किए हैं क्या, ये कितना है, ए बी हमारा कितना आया, 5 आ गया। ये कितना आया, 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर 10 माइनस 2 8 8 का स्क्वायर 64। प्रूफ दैट ट्रायंगल विथ वर्टिसेस इज इक्विलेटरल। बट कैसे प्रूफ करें, आ ही नहीं रहा है। ठीक, हमारा वैल्यू सही है ना, 7 माइनस 1। चलो देखते हैं। चलो इसको होल्ड पे रखते हैं। ठीक, आइदर ये नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों होना चाहिए इक्वल। ठीक, 7 माइनस 1 का स्क्वायर 6, 10 माइनस 2 का स्क्वायर 8, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो ये हो गया 100 यूनिट। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, ओके। सो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट इमेजिन करो कि हमारे पास ये एक ग्राफ है। ठीक, यहाँ पे एक लाइन दे दिया है। ठीक, और बोला है ये एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये कोऑर्डिनेट है b जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक, और बोला है कि ये p कोऑर्डिनेट है। ठीक, p पॉइंट है मतलब xy जो इसको ये दोनों को डिवाइड करता है। ठीक, तो मान लो कि ये हम ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक, और ए बी और पी हो गया। ठीक, तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे हम बना देते हैं, ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक, ये ट्रायंगल बना दिए। अब देखो हम इससे हमको क्या पता चल रहा है, कुछ सोच सकते हो, ये m1 और m2 का रेशियो में हमको डिवाइड कर रहा है। p पॉइंट m1 और m2 का रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो ये जो चलो यहाँ पे हम मान लिए a p b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। ठीक, और यहाँ पे अगर हम जब ड्रॉ किए हैं तो इसको भी कर ही देते हैं, आर एस टी कर देते हैं, आर एस टी। ठीक, एस की टी भी कर सकते हैं। ठीक, छोड़ो। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल, एक ये दूसरा वाला ट्रायंगल। ठीक, अब हमको ये प्रूफ करना है कि दोनों सिमिलर है कि नहीं। अगर सिमिलर होगा तो हम इसका साइड का रेशियो निकाल सकते हैं, हमको रेशियो ही निकालना है ना, तो सिमिलरिटी के थ्रू हम निकाल सकते हैं। तो हमको ये प्रूफ करना है ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल
P B D आर सिमिलर। ठीक, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक, तो कैसे होगा? ये देखो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि सेम लाइन से ही बन रहा है दोनों एंगल। ठीक, उसके बाद ये हम 90 डिग्री लिए हैं। ठीक, डायरेक्टली परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं और ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री 90 डिग्री और ये दोनों एंगल सेम है, तो ये ए एंगल एक्सियम से एक्सियम से क्या है? सिमिलर है। ठीक, मतलब यहां से हमको प्रूफ हुआ कि ट्रायंगल APC इज सिमिलर विथ ट्रायंगल PBD। तो हम यहां से देयरफॉर, ठीक, यहां से हम ये बोल सकते हैं कि AP बाई PB इज इक्वल्स टू AC बाई PD इज इक्वल्स टू PC बाई BD। हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, ये तीनों रेशियो सेम है, ये रेशियो तीनों रेशियो इक्वल है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो AC डिवाइडेड बाई PD है, ठीक, अगर हम ये निकालेंगे, ठीक, तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक, किसके? PC और PD के। ठीक, तो हम चलो AC निकाल देते हैं पहले। AC कितना होगा? दिस माइनस दिस। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है? x है, इसका x1 है, इसका x2 है। सिमिलरली ठीक, ये कितना है? ये y2 है, ये y है, ये y1 है। ठीक, तो AC कितना हो गया? AC तुम्हारा हो गया x माइनस x1। ठीक, x माइनस x1, इसके बीच का डिस्टेंस। PD कितना हो गया? PD कितना हो गया तुम्हारा? x2 माइनस x1, x2 माइनस x। ठीक, सिमिलरली PC कितना हो गया? PC कितना हो गया? y माइनस y1 एंड BD कितना हो गया? BD कितना हो गया? y2 माइनस y। ठीक, इतना कुछ आ गया। अब हम यहां पे क्या करेंगे कि जो ये हमारा रेशियो क्या था? AP M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू AP अपॉन PB या BP। ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो AP है, ठीक, यही रिप्रेजेंट कर रहा है AC या PC को। ठीक, एंड जो BP है ये रिप्रेजेंट कर रहा है PD या DB को। दोनों इक्वल ही है। ठीक, तो हम ऐसे लिख सकते हैं M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू AP कितना है? AP की जगह पे हम ये दोनों लिख देते हैं। ठीक, AP की जगह पे AC बाई PD, तो x1 और PD कितना है? x2, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, ये आ गया। या AP को हम PC बाई PD भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो PC कितना है? y माइनस y1 डिवाइडेड बाई PC बाई BD, y2 माइनस y1, हम इतना लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां से अब हमको क्या मिलेगा? देखो, यहां से हमको क्या वैल्यू मिलेगा? अगर हमको M1 M2 दिया है तो हम x और y कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। तो चलो, हमारे पास हमको ये निकालना है कि ये जो p कोऑर्डिनेट है,
ये क्या है, तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू। ठीक ठीक, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, x और y के रेस्पेक्ट में हम वैल्यू निकालेंगे, मीन्स फॉर्मूला निकालेंगे। चलो कलर चेंज कर दिए हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो m1 अपॉन m2 जो दिया है, दिस इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x2 माइनस x। तो यहाँ से हम x के रेस्पेक्ट में वैल्यू निकालेंगे, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m1 इंटू x2 माइनस x इज इक्वल्स टू m2 इंटू x माइनस x1। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से m1 x2 माइनस m1 x इज इक्वल्स टू m2 x माइनस m2 x1। ठीक, ये दोनों x ये वाला कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस को इधर, ये इसको इधर ला देंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, m2x प्लस m1x इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1। यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2 x इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 और x इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1। इतना समझ में आ गया क्या? ये हो गया हमारा एक x कोऑर्डिनेट का वैल्यू, मीन्स यहाँ पे जो x और y है, यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू आ गया m1 और m2 के रेस्पेक्ट में। ठीक, यहाँ यहीं से फिर m1 बाई m2 इज इक्वल्स टू ये वाला, अब इसको हम यूज करेंगे, तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1। ये वाला तुम लोग अपने से करो, एग्जैक्टली एज इट इज है। ठीक, ये वाला करो। ठीक, तो यहां से क्या आएगा तुम्हारा, सेम y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक, ये वाला तुम खुद से करना। ठीक, देखो स्पून फीडिंग में नहीं करना चाहता। ठीक, तुमको खुद से भी मेहनत करना पड़ेगा ताकि तुमको रियलाइज हो, तुमको याद हो कि हाँ मैंने क्या किया है और कैसे मेरे को ये आंसर आया है। ठीक, तो हमारे पास ये सेक्शन फॉर्मूला आ गया। अब देखो इससे तुम, हमारे पास ये क्या है, m1 और m2 रेशियो में बांटा गया है। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया है, तो हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। सॉरी, ये कोऑर्डिनेट, ये रेशियो अगर हमको दिया है, सॉरी ये अगर रेशियो हमको दिया है तो हम, और हमारे पास कोऑर्डिनेट है कि हाँ a और b को इस रेशियो में डिवाइड किया, तो ये हम अब आराम से निकाल सकते हैं कि ये पॉइंट क्या होगा। ठीक, यहाँ पे आ गया। अब देखो जैसे क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2, 3 एंड 6 है। तो हमको क्या बोला है, कोऑर्डिनेट बोला है मिड पॉइंट का। समझो मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, बीच का पॉइंट। ठीक, तो ये एक लाइन है समझो। ठीक, जिसका एक पॉइंट है 2,3, दूसरा पॉइंट है 6,7 और बोला है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब ये दोनों 1:1 का रेशियो में डिवाइड होगा। मिड पॉइंट यही होता है ना कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे मतलब 1:1 का रेशियो है। ठीक, तो यहाँ इसका हम एक्सिस मान लेते हैं x, y, हमको कोऑर्डिनेट पूछा है, तो लेट द कोऑर्डिनेट्स बी x, y। ठीक, by using section formula we get x is equals to m1x2 plus m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। देखो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद तुमको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा, एक फॉर्मूला। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, m के जगह पे 1, तो 1 इंटू ये x2, तो 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। ठीक, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1।
तो क्या आ गया 6 प्लस 2 8, 8/2, 8/2 4। ठीक, और अब यहां से हम y का वैल्यू निकालेंगे तो y का भी सिमिलर आएगा। ठीक, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक, तो क्या आ जाएगा यहां से 1 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। ठीक, तो ये क्या आ गया 7 प्लस 3 10/2, कितना आया 5। ठीक, तो कोऑर्डिनेट इज 4,5। ठीक, 4,5 इसका मिड पॉइंट है। ठीक, देख भी सकते हो यहां से 4,5। देखो 2 से ये जो 2 है 4 है 6 है, तो ये 2 स्टेप है, ये 2 स्टेप है, मतलब सही है। x को y वाला कितना है, ये 2 है, ये 2 है y वाला, तो हमारा वैल्यू सही है। ठीक, अब देखो जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, यहां पे एक और चीज बता दे रहा हूं, रुको कलर चेंज कर देता हूं। जब भी तुमको मिड पॉइंट का आएगा वैल्यू कि हाँ मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए, मिड पॉइंट के लिए, ठीक, तो ये सेक्शन फॉर्मूला तो तुम यूज करोगे ही। ठीक, बट एक वेरीफाई करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि इसका मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y का होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। कैसे आया ये देखो, m1 और m2 दोनों 1 1 होगा, तो ये कोई भी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 दैट नंबर इटसेल्फ, तो यहाँ से क्या आ गया x2 आ गया, यहाँ से x1 आ गया, तो वही मैं किया हूँ x1 प्लस x2 और 1 प्लस 1 2, और सिमिलरली y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये याद रखना। ठीक, चलो नेक्स्ट हमको बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन दिस एंड दिस इन रेशियो। हमको रेशियो भी दे दिया है। ठीक, तो गिवन ये दिया है, और हमारे पास पॉइंट है a है 4, -2, 4, एंड b पॉइंट है 8,6। कितना रेशियो में 1:3 का रेशियो में। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास m1 दे दिया है, x1 है, ये x1 y1, ये x2 y2, ये पॉइंट हम x, y मान लेते हैं। ये m1 इज इक्वल्स टू इतना, m2 इज इक्वल्स टू इतना। ठीक, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ठीक, x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक, तो यहां से क्या आ गया, m1 कितना है 1, m2 x2 कितना है 8 प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3, 1 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4, कितना हो गया 20/4 5। x का वैल्यू आ गया। अब यहां से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक, तो यहां से m1 क्या हो गया 1, y2 कितना हो गया 6, प्लस m2 कितना हो गया 3, y2 कितना हो गया सॉरी y1 कितना हो गया -2 डिवाइडेड बाई 4 m1 प्लस m2। तो यहां से 6, 3 2 6 -6 डिवाइडेड बाई 4, तो 0/4 कितना होगा 0। आई होप इतना क्लियर है। ठीक, 1 6 3 एंड -2। ठीक, सॉरी और ये कितना है 3 है, हाँ चलो सही है। तो 6 - 6 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 0। तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, ये आ गया 5,0। ठीक, आई होप इतना समझ में आ गया है। ठीक, चलें आगे नेक्स्ट। ये सिमिलर मिड पॉइंट का है,
और x और y का वैल्यू तुमको निकालना है। ठीक, तो चलो हम एक मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया है हमको, x और y का वैल्यू दिया है, मतलब जो हम अपना एजम्पशन करते हैं उसमें x और y का वैल्यू है। यहाँ पे x1 ये y1, x1 y1 है, ये x2 और ये y2 है। ठीक, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, x1 कितना है, x1 है x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 और x का वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 2 जा 10। ठीक, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 8। यहाँ से y के जगह पे 6, y1 के जगह पे 4, y2 के जगह पे y डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6 2 जा 12, तो y इज इक्वल्स टू 8। ठीक, तो x और y का वैल्यू क्या आ गया 8 एंड 8, 8 नहीं 8 एंड 8। ठीक, नेक्स्ट देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दिया है ये तुम्हारा सिलेबस में नहीं है। ठीक, ये मैं पीपीटी बनाने के बाद देखा, चलो एक बार देख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है क्या। कहीं भी तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल सिलेबस में मेंशन नहीं है। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल कहीं भी मेंशन नहीं है, तो हम क्या करें, इसको छोड़ देते हैं। ठीक, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हालांकि होता क्या है, ट्रायंगल का एरिया मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक, ठीक, बट सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं करेंगे, नॉट इन सिलेबस। ठीक, हाँ अगर कभी टाइम बचा तो जो हमारा सिलेबस में नहीं है बट फिर भी कॉन्सेप्ट बाकी है वो बोर्ड एग्जाम के बाद कभी अपना सीख लेना। ठीक, या तो कभी मैसेज कर देना, हम खुद बना देंगे। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन है, अगर मन हुआ तो सीखोगे तो सीख लेना। ठीक, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ें। ठीक, क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट। सेक्शन फॉर्मूला, x का फॉर्मूला क्या होता है, y का वैल्यू क्या होता है। ठीक, ये हम निकाल देंगे। ये सीखें, ये नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस। ठीक, आई होप आज का क्लास तुमको समझ में आया होगा। ठीक, आज देखो क्वेश्चन बैंक करोगे, सॉरी पहले ये वीडियो देखोगे। ठीक, फिर अपना बुक का क्वेश्चन करना, वीडियो देख के बुक में जो तुम्हारा एनसीईआरटी बुक है उसका क्वेश्चन करना, पूरा बनने लगे फिर क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दूंगा, उसका क्वेश्चन कर लेना। ठीक, तो तुमको तब तक समझ में आ जाएगा कि हाँ इस चैप्टर पे तुम्हारा कमांड कितना है। ठीक, अगर सब अच्छे से बनने लगा तो वेल एंड गुड। ठीक, तब तुम आराम से इसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हो। ठीक, और क्वेश्चन बैंक कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लिया करो दोनों। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।